हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और इस चैनल पे मेरा एक ही वीडियो आपने शायद पहले देखा होगा, जो कि पीडीआई पर मैंने बनाया था। और उस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जब आप नई कार लेने का प्लान करते हैं, तो जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और मैं आपको वो दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने नई गाड़ी ख़रीदने का प्लान कर लिया है तो आपका बजट कितना है। सबसे पहले आपको अपना बजट देखना है, क्योंकि आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो आपको पता है और आपको उसी के हिसाब से चलना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि गाड़ी में सुविधा क्या है, आपकी फ़ैमिली कितनी बड़ी है, आपको 5 सीटर गाड़ी चाहिए या 7 सीटर गाड़ी चाहिए, उस हिसाब से आपको बढ़ना होगा आगे। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप 7 सीटर गाड़ी पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ 5 सीटर गाड़ी तो कंफर्टेबल रहती है। अक्सर करके शोरूम वाले ऐसा जाल फेंकते हैं कि वो आपको गाड़ी की एक्स शोरूम रेट बताते हैं, और वो भी बेस मॉडल का। सपोज़ 5.99 लाख में आप ये गाड़ी अपने घर ले जा सकते हैं, पर जब आप शोरूम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये गाड़ी तो 5.99 लाख में एक्स शोरूम प्राइस है, और वो भी बेस मॉडल है जिसमें फ़ीचर्स ना के बराबर हैं। और ये गाड़ी ही अगर आप ख़रीद के जाएंगे तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए इसमें भी एक्स्ट्रा पड़ने वाला है। दैट मीन्स 6 लाख की गाड़ी 8 लाख की पड़ेगी ऑन रोड। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक नई गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं। तो एक्स शोरूम रेट के साथ साथ आपको देखना है कि उसका रजिस्ट्रेशन कितना है, उसकी इंश्योरेंस कितनी है, आईडीवी कितनी आ रही है, और एक्सेसरीज़ के नाम पे या अदर चार्जेस के नाम पे शोरूम वाले आपसे कितना चार्ज ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब आप कोई भी गाड़ी लेने का प्लान बनाते हैं तो आपके मन में एक ब्रांड चलता है, तो आपको ये भी पता करना चाहिए कि आपके शहर में उस ब्रांड के कितने शोरूम हैं। 2, 3, 4 डीलरशिप भी हो सकती है। तो आपको सारे के सारे डीलरशिप पर जाकर उसका रेट और उसका एस्टीमेट लेना चाहिए, क्योंकि हर डीलरशिप पे आपको रेट अलग मिलेगा, एस्टीमेट अलग मिलेगा। क्योंकि कारण ये होता है कि हर आदमी अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा कम करके ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो इस वजह से आपको जहाँ बेस्ट एस्टीमेट मिले आप उस शोरूम पे जाएं। तीसरा, शोरूम वाले डिस्काउंट का भी भ्रम फैलाते हैं कि इस महीने 1 लाख का डिस्काउंट आया है इस गाड़ी पर। अगर आप इस महीने ये गाड़ी ले लेते हैं तो आपको 1 लाख डिस्काउंट मिलेगा, वरना अगले महीने तो शायद डिस्काउंट चेंज हो जाएगा। हो सकता है इस पर 50,000 का ही डिस्काउंट रहे। तो ये गाड़ी आप इस महीने ही उठा लीजिए, जितनी जल्दी कर सकते हैं उठा लीजिए। तो इन सब चक्करों में ना फंसें। डिस्काउंट मिलना ज़रूरी है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। आप सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस, बाकी सारी बाइफरकेशंस और गाड़ी की कंडीशंस वगैरह देखें, उसके बाद तब आप डिस्काउंट पर आएँ। इसके बाद आता है एक्सचेंज बोनस। आपके पास हो सकता है पहले से कोई गाड़ी रही हो, और वो गाड़ी एक्सचेंज बोनस के नाम पे वो शोरूम वाले आपसे ले लेते हैं। लेकिन एक्सचेंज बोनस के नाम पे वो जो रकम आपको मिलती है वो बहुत कम होती है। तो अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बाहर मार्केट में घूमकर उस गाड़ी का रेट पता करें। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको मार्केट में शोरूम से अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो पहले आप मार्केट सर्च करें, उसके बाद फिर आप शोरूम में जाएं एक्सचेंज के लिए। इसके बाद नंबर आता है एक्सेसरीज़ का। एक्सेसरीज़ के नाम पर कोई कंपनी 12,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000, जैसे गाड़ी है उस हिसाब से एक्सेसरीज़ भी आपको देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी एक्सेसरीज़ आप शोरूम से ही लें। कई शोरूम वाले एक्सेसरीज़ के नाम पे आपको कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन 12-12, 15-15 हज़ार रुपये एक्सेसरीज़ के नाम पर जोड़ते हैं, और बाद में उसको डिस्काउंट में दिखाते हैं कि ये तो मैंने आपके लिए फ्री कर दिया है। दिया उन्होंने कुछ भी नहीं है। 12,000 की एक्सेसरीज़ आपको बताते हैं कि फ्री दे रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के रेट में से 12,000 उन्होंने वैसे ही कट कर दिया जो उन्होंने पहले ही बढ़ा के बताया था, और मिला आपको कुछ भी नहीं। तो इसलिए एक्सेसरीज़ के नाम पे बेवकूफ़ बनने से बचें। फिर आता है इंश्योरेंस। कंपनी का इंश्योरेंस जो शोरूम वाले दे रहे हैं उससे
और आप बाहर से जो इंश्योरेंस ले सकते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे पैकेज में मिल जाते हैं। जैसे कि अगर कंपनी वाले आपको 25,000 का इंश्योरेंस दे रहे हैं और आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो हो सकता है वो इंश्योरेंस आपको 15,000 में ही मिल जाए और सेम कंडीशन सेम पैकेज के साथ मिलेगा। तो इसलिए इंश्योरेंस को कंपेयर ज़रूर करें कंपनी टू कंपनी, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से, ताकि आपको इंश्योरेंस पे बेस्ट डील मिल सके। आप सच मानिए आपको अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा इंश्योरेंस पे। उसके बाद बात आती है गाड़ी आपने कौन सी पसंद की है। सपोज़ आप एक गाड़ी पसंद करते हैं और आप कहते हैं कि हम 15 दिन बाद गाड़ी उठाएंगे। शोरूम वाला कहता है कि गाड़ी हमारे पास रखी हुई है, आप जब भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो आप पीडीआई ज़रूर करें। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है, पीडीआई मस्ट है, पीडीआई होनी ज़रूरी है। आप एक बड़े अमाउंट को खर्च करने जा रहे हैं, आपकी बचत का, आपकी मेहनत का एक बड़ा अमाउंट खर्च होने जा रहा है, तो उसका पीडीआई मींस प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको जो गाड़ी मिल रही है वो किस कंडीशन में है, कितनी पुरानी है। इसका डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। फिर नंबर आता है लोन का। अगर आप गाड़ी बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं, ईएमआई पर लेने वाले हैं, तो लोन कंपेयर करना भी ज़रूरी है। हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, प्रोसेसिंग फ़ीस अलग हो सकती है और काफ़ी सारे जो उनके डूज़ एंड डोंट्स हैं वो सारे आपको चेक करने पड़ते हैं। आप ये देखिए कि आप कितना लोन उठा रहे हैं, उसकी ईएमआई कितनी आएगी, उस पे ब्याज कितना मिले, कितना आपको देना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस दिन आपको गाड़ी की डिलीवरी लेनी हो, मैंने पहले भी कहा है, हो सके तो एक से ज़्यादा लोग जाएं, क्योंकि एक आदमी तो पेपर वर्क में लग जाता है और गाड़ी को आपको जो आपने पीडीआई किया था उस पीडीआई में विन नंबर से गाड़ी को ज़रूर मैच करें कि आपको वही गाड़ी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अगर हो सके तो गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव भी लें, ताकि आपको पता चल सके कि कोई अनयूजुअल नॉइज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गाड़ी ठीक चल रही है, एसी अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। गाड़ी के फ़ीचर्स अक्सर करके शोरूम वाले आपको बताते हैं कि आप टॉप मॉडल लीजिए, सारे फीचर्स हैं इसमें, सारे फीचर्स मिल जाएंगे। पर इन माय ओपिनियन आपको गाड़ी अपने हिसाब से, अपने हिसाब के फ़ीचर्स देखकर लेनी चाहिए। अननेसेसरी फ़ीचर्स के नाम पे गाड़ी ले लें और दिखावे के लिए गाड़ी ले लें और अधिक पैसा चुकाना पड़े, जिस फ़ीचर्स का हमारे पास कोई मतलब ना हो, वो फ़ीचर्स के साथ आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, मुझे समझ में आता है कि गाड़ी का सेकंड टॉप मॉडल हमेशा बेस्ट पड़ता है, प्राइस रेंज भी ठीक होती है और मैक्सिमम आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाहर से हमें कोई काम नहीं कराना होता, क्योंकि बाहर से काम कराने पे अक्सर करके कंपनी की वारंटी वॉइड हो जाती है, कई सारे नुकसान भी हो जाते हैं, प्रॉपर वर्क नहीं होता है। तो इसलिए मैक्सिमम फ़ीचर्स सेकंड टॉप मॉडल में आपको मिल जाते हैं, उसके साथ आप जा सकते हैं। सेफ्टी फ़ीचर्स को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अब तो खैर काफ़ी सारे सेफ्टी फ़ीचर्स मैंडेटरी हैं जो कि बेस मॉडल से ही आते हैं, तो उसके अलावा भी बहुत सारे सेफ्टी फ़ीचर्स होते हैं गाड़ी चोरी से बचाने के लिए। ये सारी चीज़ें सब आपको ध्यान में रखनी होंगी अपने बजट के हिसाब से। गाड़ी ख़रीदने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या पड़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट ही आपको बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिससे कि आपको ईएमआई का भी बोझ हो और फिर मेंटेनेंस का भी बोझ आए, पार्ट बहुत महंगे मिलते हों। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार मार्केट में पता करके तब आपको किसी ब्रांड की ओर बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको हर चार्ज का ब्रेकअप लेना है। जो एस्टीमेट बनाते हैं वो आपको हर चार्ज का लेना है। उसके अलावा अक्सर मैंने देखा है कि लोग जल्दीबाजी में गाड़ी का इनवॉइस नहीं लेते हैं
गाड़ी का इनवॉइस मस्ट है, गाड़ी का इनवॉइस आपको लेना है, जिससे आपको ये पता चले कि एग्जैक्ट जो आपने खर्च किया है, जो आपने पैसा पेमेंट किया है, वो किस चीज़ में शोरूम ने लिया है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई होगी। तो अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैंने करीब 1 साल 1.5 साल पहले मैंने नई गाड़ी ली, Hyundai Exter, और जो गाड़ी आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने PDI उसी की आपको वीडियो में दिखाया था, वही गाड़ी थी। तो जब मैं वो गाड़ी लेने गया तो मैंने कई सारे शोरूम में विज़िट किया, कई सारे शोरूम से एस्टीमेट लिया। तो एक शोरूम का रेट मुझे समझ में आया, तो मैंने वहाँ फिर बात की। तो जो एस्टीमेट उन्होंने दिखाया था मैं वो भी स्क्रीनशॉट में लगा दूँगा, और जो इनवॉइस मुझे मिला मैं वो भी स्क्रीनशॉट में आपको अभी लगा दूँगा। उसमें जो प्राइस उन्होंने कोट किया था वो एस्टीमेट एकदम डिफरेंट है, और जो उन्होंने इनवॉइस मुझे दिया वो इनवॉइस एकदम डिफरेंट है। इवन कि हम लोग हर समय कहते हैं कि हम इंश्योरेंस में पैसा बचा लेंगे, हम कहीं और जो एक्सेसरीज़ वाला पार्ट है उसमें पैसा बचा लेंगे। बल्कि मुझे तो ये शोरूम वालों ने बोला था कि एक्सेसरीज़ हम आपको फ्री दे रहे हैं, एक्सेसरीज़ का हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो इंश्योरेंस, हालांकि मैंने कई इनसे डिस्कशन करने के बाद इंश्योरेंस भी हमने काफ़ी कम में ही करवाया था। इन्होंने मेरी गाड़ी एक्सचेंज में ली थी, जिसका कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, आप उस एस्टीमेट में देखिएगा 2 लाख रुपए इन्होंने दिखाया है कि हम आपको आपकी गाड़ी की एक्सचेंज वैल्यू देंगे। ठीक है, लेकिन जब गाड़ी डिलीवर हुई है तो मैंने कुछ पैसा अपने पास से दिया, कुछ पैसा मैंने बैंक से फाइनेंस कराया था, और उसके बाद मुझे जो इनवॉइस मिला है, इवन की गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है उसमें और जो हमें इनवॉइस मिला है उसके एक्स शोरूम प्राइस में भी डिफरेंस है। गाड़ी की एक्सचेंज वैल्यू इन्होंने मुझे 2 लाख बताई थी, और वहाँ पर गाड़ी की एक्सचेंज वैल्यू इन्होंने 1,80,000 ही लगाई है। 11,500 की एक्सेसरीज़ इन्होंने मुझे बताया था मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जिसमें कि कुछ भी नहीं था। अगर मैं एक्सेसरीज़ के नाम पे मानूँ तो इन्होंने सिर्फ डोर वाइजर और एक कार का कवर दिया था, बाकी गाड़ी के साथ ही सब डोर मैट और ये सब गाड़ी के साथ ही आ रहा था। वो 11,500 रुपये इन्होंने काटने के लिए कहा था, लेकिन उसका भी 6,500 रुपये इन्होंने चार्ज किया है इनवॉइस में। तो इसलिए आप जो भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, जो भी एस्टीमेट ले रहे हैं, उससे इनवॉइस पे आपको मिलान करनी है। और गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस भी शोरूम वाले ज़्यादा बताते हैं आपको एस्टीमेट देते समय, वो साफ साफ वहाँ दिख रहा है। इसलिए गाड़ी लेते समय बहुत ज़्यादा आपको पैसे की बार्गेनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। अपने वीडियो के आखिरी में मैं इसको लगा दूंगा, आप दोनों को कंपेयर करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, और अपनी मेहनत का पैसा आप अच्छी जगह लगाएं, एक अच्छा ब्रांड चुनें, एक अच्छी गाड़ी चुनें जो सालों साल आपका साथ दे। धन्यवाद। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दूसरे लोगों तक भी मेरा ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इससे काफ़ी मदद मिल सके। दोस्तों इस समय आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एक हैंड रिटन एस्टीमेट है जो कि मुझे कार ख़रीदने से पहले दिखाया गया था, और दूसरा उस शोरूम का बिल है जो कार ख़रीदने के बाद या कार ख़रीदने के दिन मुझे मिला। उसमें आप देख सकते हैं एक्स शोरूम रेट जो एस्टीमेट में बताया गया था वो लगभग 8,46,100, लगभग 8.5 लाख, और एक्स शोरूम प्राइस जो मुझे बिल में मिला या कैश मेमो में मिला वो था करीब 7,69,447 रुपये, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे एक अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस है।
वहीं रजिस्ट्रेशन जो कि करीब 2000 रुपये बढ़ गया था, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि इतना पैसा आपका रजिस्ट्रेशन में लगा, आरटीओ से मैसेज आता है। इंश्योरेंस आप देख रहे होंगे 53,000 समथिंग का उन्होंने बताया था, और बातचीत करने के बाद, उन्हें सब बताने के बाद इंश्योरेंस हमें 28,300 का पड़ा। एक्सेसरीज जो 11,990 रुपये की है, जो कि उन्होंने बताई थी कि आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन लास्टली उन्होंने उसका प्राइस भी उसमें जोड़ा, लगभग 6,500 रुपये, जो कि मुझे पता भी नहीं चला, और बाद में जो बिल था वो मैंने बाद में निकल के जब देखा तो उसमें 6,500 रुपये एक्सेसरीज़ का भी इंक्लूडेड था। और ऑफ़र डिस्काउंट इन्होंने 25,000 और उसके साथ 20,000 का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया था मुझे, वो पता नहीं मुझे क्या था, कैसे था। एक्सचेंज रेट आप देखिए, एक्सचेंज रेट जो मुझे बोला गया था एस्टीमेट में भी आप देखेंगे उसमें 2 लाख रुपए लगा हुआ है, माइनस किया हुआ है, लेकिन जब कैश मेमो मिला मुझे, जब गाड़ी की इनवॉइस जब मुझे मिली है, तो उसमें एक्सचेंज रेट जो है वो 1,80,000 ही लगा हुआ है। तो इस तरह से ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। एक्स शोरूम प्राइस में ही इतना ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस है, तो आप लोग सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस को ही कम करने की बात करें, क्योंकि ये लोग एक लिखा पढ़ा सा पर्चा लेके आ जाते हैं, वो कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता ये पता नहीं है, और उसमें से देख के बताते हैं कि इस वेरिएंट की कीमत इतनी है, लेकिन जब आप इनवॉइस से टैली करेंगे तो वो आपको सामने दिख रहा है कि कितना ह्यूज डिफरेंस होता है।